बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुशाहिदीन किराम, इस्लामी भाइयों, अजीज साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, दीनी व मिल्ली नौजवानों, तमाम किस्म की तारीफ, बड़ाई, किबरियाई, हम्द रब्बे जुल जलाल खालिक व मालिक अर्ज़ व समा वहदहु ला शरीक के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो प्यारे हबीब आकाए नामदार जनाबे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत बनकर तशरीफ लाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में इस हिजरी कैलेंडर का जो महीना जिसे माह रबीउल अव्वल कहा जाता है, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इसी के ताल्लुक से चंद बातें आज इस महीने के ताल्लुक से और इस्लामी नजरिया के ताल्लुक से, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में, जो इस महीने को लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाना, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, क्या ये सुन्नत है या बिदअत है, इसी के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ अता फरमाए, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए, हकीकी मोहब्बत करने वाला बनाए, सिर्फ जुबानी दावे और नबी के फरमान, नबी के अक़वाल से कोसों दूर रहते हुए सिर्फ झंडा लेने वाला ना बनाए। या रब हम सबको सही समझ आता फरमा, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नबी से मोहब्बत ये ईमान का एक अहम हिस्सा है, बल्कि बगैर इसके ईमान मुकम्मल नहीं होता। नबी से मोहब्बत करना, अगर कोई शख्स नबी से मोहब्बत ना करे और दावा करे कि हम मुसलमान हैं, तो हरगिज नहीं हो सकता। कोई ईमान वाला हरगिज नहीं हो सकता जब तक कि वो नबी से मोहब्बत ना करने लगे। बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ अपने हाथ में लिए चल रहे थे, तो आपने फरमाया, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह ला अंता अहब्ब इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। अल्लाह के रसूल, आप मेरे नजदीक तमाम चीजों में सबसे ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, नहीं, हरगिज नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, यहां तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब मैं बन जाऊं, यानी तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझे महबूब ना मानने लगो, तब तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि फ़इन्नहु अलआन, तो अल्लाह के रसूल, वो अभी मैं इसी वक्त मैं इसका ऐलान करता हूं। और कहा कि वल्लाहि ला अंता अहब्बा इलैया मिन नफ्सी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नजदीक मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आना या उमर, ए उमर, अब ये बात, अब ये ईमान मुकम्मल होगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुशाहिदीन किराम, इस्लामी भाइयों, नबी से मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सही बुखारी की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में का कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि वो मुझे अपने वालिदैन से, अपने औलाद से और अपने तमाम अइज़ा और अक़रबा, सारे लोगों से भी ज्यादा मुझे महबूब न ठान ले, मुझसे मोहब्बत न करने लगे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल और वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मेरे अजीज साथियों, नबी से मोहब्बत ये ईमान का एक अहम जुज़ है, इसके बगैर ईमान पूरा नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, कोई मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन क्या मोहब्बत की कसौटी यही है कि झंडा लेकर के, नबी के फरमान के खिलाफ लेकर के सड़कों पर निकला जाए, जुलूस निकाले जाए, जश्न मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाया जाए, रक्स व सुरूद किया जाए? हरगिज नहीं। इसे तो बिल्कुल नबी ने रोका है। क्या नबी की यौम पैदाइश न मनाने वाला, जश्न न मनाने वाला, और नबी से मोहब्बत
नहीं करता, बल्कि अगर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला दरअसल वही है जो नबी की बात को माने। और इसी बात को कुरान ने भी, अल्लाह ताला ने भी कहा है, कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कह दीजिए ए नबी पाक कि अगर तुम सचमुच अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा जैसा कि दावा है, तो फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, यानी मेरे नबी की पैरवी करो। गोया मोहब्बत की कसौटी इत्तिबा और फरमाबरदारी है, हर बात को मानना है। मोहब्बत इसको नहीं कहते कि लेकर के झंडे निकल जाए, मोहब्बत इसको नहीं कहते कि जो नबी ने कहा उससे कोसों दूर रहे, जिस चीज से नबी ने रोका उसको करने लग जाए और दावा करे कि हम ही नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हरगिज नहीं, बल्कि ये मोहब्बत नहीं, ये नाफरमानी है ये। इसलिए कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की हर बात को सर आंखों पे रखता है। तो अगर हमें भी सच्ची मोहब्बत नबी से है तो उसकी कसौटी यह है कि हम नबी की हर बात को मान लें। जो हमारे नबी ने बयान किया, जिस चीज को करने का हुक्म दिया, जिस चीज से रोका उससे रुक जाना, जिस चीज के करने का हुक्म दिया उसे कर लेना, यही नबी से मोहब्बत है। और यही सहाबे किराम ने किया। हमारे नबी ने भी इसी बात की तालीम दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात की तालीम दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत से बचने का हुक्म दिया। बिदअत, मुख्तसर सी बिदअत की तारीफ बहुत सारे लोग इसकी जो है अपने हिसाब से तारीफ करते हैं। दर हकीकत बिदअत और बिदअत से नबी ने रोका है। बल्कि आपने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जिसने मेरे इस दीन में कोई नई चीज का ईजाद किया, अपने से अमल किया, किसी नई चीज को इबादत समझ करके किया, तो कहा वो रद्द है, वो मरदूद है, वो काबिल कबूल नहीं है। और बिदअत की सही तारीफ इमाम शातिबी ने जो की है, कहा कि यह तरीक़तुन मुख्तरअ फिद्दीन तुदाही अश्शरीअह। ये बिदअत कहते किसे, कहा कि दीन के अंदर किसी नई चीज का, नए तरीकेकार का ईजाद करना जो देखने में बिल्कुल शरीयत जैसी लगे, ये तो नेकी ही का काम लगता है। ये तो नबी से मोहब्बत के नाम पर झंडे उठा करके जुलूस निकालना, ये तो सच्ची मोहब्बत जैसी लगती है। तो कहा यही ऐसी ही चीजें अपनी तरफ से नमाजों का, किसी दिन को खास करना इबादत के लिए अपनी तरफ से जो शरीयत में मौजूद ना हो, ये सब के सब तरीकेकार और सब के सब इबादत बिदअत हैं। और अजर सवाब की नीयत से कहा कि वयुक़सदु सुलूक बिहा अत्तअब्बुद लिल्लाह, कि उस काम को कर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत उससे मकसूद हो, अजर सवाब उससे मकसूद हो, और वो नया तरीका हो जो नबी ने ना बताया हो, सहाबा ने उसको ना किया हो, तो क्या है, यही बिदअत है। जिसकी कोई मिसाल सहाबा के जमाने में ना मिलती हो, नबी के जमाने में ना मिलती हो, दर हकीकत ये बिदअत है। और इबादत के तौर पर अजर सवाब की नीयत से उस अमल को करना, ये दरअसल दीन के अंदर बिदअत है। और इसी बिदअत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तकरीबन हर खुतबे में रोका करते थे और इससे मुतनब्बह किया करते थे कि फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा। सबसे बुरी बात जो है दीन के अंदर वो क्या है, कहा कि उसमें नई चीज का ईजाद करना है। वकुल्ल मुहदसतिन बिदअ, और हर नई चीज जो दीन के अंदर अपनी तरफ से किसी ने बना लिया, तो कहा यही बिदअत है। और हर बिदअत वकुल्ल बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है, चाहे वो किसी भी नौइयत की हो। हर बिदअत, न बिदअत में हसना है न सय्यआ है, हर बिदअत उमूमी तौर पर यह बिदअत है और यह गुमराही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान कर दिया। मेरे भाइयों, अब आज जरा इस माह रबीउल अव्वल के ताल्लुक से जो हम जोड़ करके ईद मिलादुन नबी 12 तारीख को, 12 रबीउल अव्वल को तारीख जो है ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं, जरा इसका भी हमें तज्जिया अब करना चाहिए कि ये क्या नबी के जमाने में था, नबी ने किया, क्या आपने हुक्म दिया, सहाबा ने किया। कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलेगी, बल्कि दौला अमविया, दौला अब्बासिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में न किया। न आपने कहा कि ये मेरी तारीख पैदाइश, ये पैदाइश की तारीख है और इस दिन जश्न मनाओ। हाँ, जब आपसे पूछा गया कि रोजा आप सोमवार को क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं इसी दिन पैदा हुआ था।
इसलिए मैं इस दिन रोजा रखता हूं। रोजा का आपने हुक्म दिया, इबादत का हुक्म दिया उस दिन, और आपने इबादत आपने किया और नफली रोजा रखना यौमुल इत्नीन को, ये एक वजह बताई। लेकिन क्या आपने कभी जश्न मनाया? नहीं। क्या आपने सहाबा को बताया कि ये मेरी पैदाइश का दिन है और ये फला तारीख है, हर साल में जब भी आए ये तारीख तो इस दिन जश्न मनाओ? नहीं। ना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके बाद, न उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी दौरे खिलाफत में, न उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, न हसन ने, न हुसैन, किसी ने भी नहीं मनाया। बल्कि दौला अमविया, दौला अब्बासिया किसी ने भी नहीं मनाया। तो आखिर ये ईजाद कब हुआ? जब दीन का सिलसिला खत्म हो गया, वही बंद हो गई। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना की आयत करीमा नबी पाक के जमाने में नाजिल हो गई कि दीन की तकमील का ऐलान हो गया अल्लाह की तरफ से कि मुकम्मल हो गया। तो बाद में आने वाली जो भी चीज उसमें मिलाई जाएगी वो वही बिदअत है। और उसी में से एक जश्न ईद मिलादुन नबी भी है जो बिदअत है। बिदअत इसलिए, पहली बात जरा गौर करें, ध्यान से सुने समझें कि बिदअत जब इसका वजूद कब हुआ। न दौला अमविया में न दौला अब्बासिया में कभी, यानी तकरीबन 600 साल, 500 साल, 600 साल तक इस बिदअत का को नहीं मनाया गया, मुसलमानों ने नहीं मनाया। इसका वजूद सबसे पहले इस्लाम दुश्मन जो इस्लाम के खिलाफ, दौला अब्बासिया के खिलाफ जिन्होंने बगावत की और दौला फातमिया का क़याम मिस्र और शाम के कुछ इलाके में किया, लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बिदअतें ईजाद की। और गालिबन ये 4वीं सदी हिजरी का आखिरी दौर और 362 हिजरी वगैरह कहा जाता है। और फिर भी मुसलमानों ने नहीं मनाया, सिर्फ उन लोगों ने इसको ऐलान किया, लेकिन किसी ने नहीं मनाने का हुक्म दिया, न मनाया गया। बल्कि लोगों को मशगूल करने के लिए इसका ईजाद किया उन लोगों ने जो इस्लाम दौला फातमिया का क़याम किए, दौला खिलाफत अब्बासिया जो था उससे जो है बगावत करके। और उसके बाद फिर यह टोकरी में पड़ी रह गई। यह बात किसी ने नहीं माना इसको, हमेशा लोग इनकार करते रहे। उलमा जो भी उस दौर के थे, न इमाम अबू हनीफा ने मनाया, न इमाम शाफई ने, न इमाम मालिक ने, न इमाम अहमद बिन हम्बल ने, किसी ने भी नहीं। इन सब का दौर खत्म हो जाता है, इमाम बुखारी का दौर खत्म होता है, इमाम मुस्लिम का दौर खत्म हो जाता है। जरा गौर करें ये कब ईजाद में आया? 4वीं सदी हिजरी के आखिर में लोगों को गुमराह करने के लिए इन लोगों ने इस चीज का ईजाद किया। फिर भी किसी ने नहीं माना, आम मुसलमानों ने नहीं माना इसको। उसके बाद 5वीं सदी हिजरी का जो है चली जाती है यूं ही। 6ठी सदी हिजरी का आखिरी दौर या 7वीं हिजरी का इब्तिदाई दौर होता है। और उस वक्त अबू सईद कौकबरी ने जो है इसका ऐलान रस्मी तौर पर करवाया। जबकि 4वीं सदी में जो दौला फातमिया का क़याम हुआ तो अल-मुइज़ लिदीनिल्लाह जो उसका खलीफा था, उसने इसको लोगों के अज़हान को मुंतशिर करने के लिए, मुसलमानों को अपने खिलाफ बगावत से रोकने के लिए उसने ये पैतड़े और चालें चली थी और मुसलमान इसको समझ ना सका। आज का मुसलमान, उस वक्त के लोगों ने इसको समझा और इस पे अमल पैरा नहीं हुए, इन बिदातों के करीब नहीं गए, इसका इनकार किया। लेकिन आज बड़े धड़ल्ले के साथ मुसलमान मनाता हुआ नजर आता है, जबकि इसकी कोई ज़ईफ रिवायत भी न नबी से साबित है, न सहाबा ने मनाया, न किसी खलीफा ने मनाया। मेरे अजीज साथियों, इसलिए ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बिदात है। बाज लोग ये सवाल करते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है नबी ने मनाया नहीं, लेकिन आपने रोका भी तो नहीं। रोका तो है हमारे नबी ने मेरे भाई, आपको दलील नहीं मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अलल ऐलान फरमा दिया, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। बुखारी और मुस्लिम की सरीह रिवायत है कि जिसने भी कोई नई चीज अपनी तरफ से मिसावट किया, इबादत के नाम पर अजर सवाब के लिए किया, तो कहा वो मरदूद है, वो काबिल कबूल नहीं। और जरा गौर कीजिए, 4वीं सदी हिजरी में लोगों ने इसको ईजाद किया। फिर 7वीं सदी हिजरी के इब्तिदाई दौर में इसको रस्मी तौर पर उन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बगावत करके जो है इसका ऐलान किया और मुसलमानों को तरह तरह की बिदआत में घेरने की कोशिश की और मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश जो रही। और आज मुसलमान उसमें फंसता हुआ चला गया और आज यही हाल देखा जा रहा है। मेरे भाइयों, इसलिए अपने होश के नाखुन लें और इसकी हकीकत को पहचानें और हम हकीकी मोहब्बत करने वाले बन जाएं। नबी ने जिससे रोका है उसी को कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी तारीख में क्या 12 रबीउल अव्वल को कहीं भी कोई दलील नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल को नबी की पैदाइश हुई। तारीख 12 रबीउल अव्वल थी, इसकी कोई सरीह दलील नहीं है, किसी के पास कोई दलील नहीं है। हाँ, बहुत सारी बातें लोगों ने, मुअर्रिखीन ने कही हैं। किसी ने 12 रबीउल अव्वल कहा, किसी ने 9 कहा, किसी ने 18 कहा, किसी ने
जो है दीगर तारीखें बताई, लेकिन अकरब जो लगती है बात वो 9 रबीउल अव्वल को आपकी तारीख पैदाइश लगती है, बगैर ये भी कोई पक्की दलील नहीं है, न 12 रबीउल अव्वल की न 9। हाँ, अक्सर लोगों ने जो कहा कि जो शवाहिद मिलती हैं वो 9 रबीउल अव्वल को आपकी तारीख विलादत थी और यौमुल इस्नैन था, नहीं तो 12 भी अकरब नहीं है और ये दूर की बात है। हाँ, 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफात हुई थी, ये बात तय है, ये सबके नजदीक ये मुसल्लम है और ये मुहक्कक है। तो जरा गौर करें, तारीख जश्न मीलादुन नबी मनाने के चक्कर में कहीं हम नबी की वफात की खुशी तो नहीं मना लेते हैं। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे और हमें होश के नाखून लेने की तौफीक दे। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, हमें बिदअतों से दूर सुन्नतों पर अमल पैरा होना चाहिए। जिस बिदअत से नबी ने हमें रोका है, आज हम उसी को बिदअत करके हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं। जरा बताएं कि हम कहाँ हैं, हमारे नबी का फरमान क्या है, नबी का अमल क्या था, सहाबा किस पर अमल पैरा थे, जो जिनके लिए जन्नत की बशारत आई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। जरा गौर करें और होश के नाखुन लें और बिदअतों से बचें और हकीकत पर मबनी दलील कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें सही हैं उस पर अमल पैरा हो जाएं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।